जैसा कि आप सभी को पहली वीडियो से मिल चुकी थी, आप सभी से कहा था हमने कि एक लीवर चैप्टर की वीडियो आपको बना करके देंगे। तो यकृत क्या होता है, तो लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत, और उर्दू में क्या कहते हैं, जिगर। ये तो बात समझ गए। अब देखिए, लीवर यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि और विल्सन ग्रंथि वगैरह बहुत सारी ग्रंथियाँ, एड्रिनल ग्रंथि, इन सभी को अलग से, इन सभी को छोड़ करके जो सबसे बड़ी ग्रंथि है पूरे शरीर की, जो शरीर के अंदर है, उसका नाम क्या है, लीवर यानी कि यकृत। और इसका वजन पूछा जाए लीवर का वजन होता है वैसे 1.5 से लेकर के 2.2 किलोग्राम तक का होता है, ठीक है। यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, 2 किलोग्राम वजन इसका होता है लीवर का। अब आगे समझिए, क्या पित्त संश्लेषण, पित्त बनाता है। देखिए, ये जो लीवर होता है, लीवर, इस लीवर के अंदर की ओर, लीवर जो होता है, लीवर के अंदर में क्या होता है, एक पित्त रस बनाता है। उस पित्त रस को अंग्रेजी में बाइल जूस कहते हैं। तो वो बाइल जूस, हमारा खाना पीना खाया, खाना पीने को अमाशय में जाएगा, अमाशय के अंदर में वो जो बाइल जूस बना है ना लीवर का, वो बाइल जूस कहाँ चले जाएगा, अमाशय में चले जाएगा, स्टमक में। और स्टमक में जाकर के वो डायरेक्ट क्या बनाएगा, माध्यम को अम्लीय बना देगा, अम्लीय माध्यम बना देगा, एसिडिक, ठीक है। इससे फिर अमाशय क्रिया चालू करेगा और फिर खाने पीने को पचाना चालू करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सीक्वेंस था। और आगे चलिए, अब इतना समझ गए। तो पित्त संश्लेषण यानी पित्त रस को बनाता कौन है, यकृत यानी लीवर। और स्टोरेज कहाँ होती है, तो उसी के साइड में एक टंकी होती है, लीवर के अंदर में एक टंकी होती है किनारे की तरफ, उसी को क्या कहते हैं, पित्ताशय। तो पित्ताशय में पित्त रस को स्टोर करके रखता है। तो पूछा जाता है कि पित्त का संश्लेषण कौन करता है, तो यकृत यानी कि लीवर। और पित्त को स्टोरेज कौन करके रखता है, तो पित्त को स्टोरेज करके रखता है पित्ताशय, ठीक है। कोई समझ में नहीं आया। अब चलते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर सबसे खतरनाक पदार्थ बनते हैं बहुत सारे। टॉयलेट बन गया, ठीक है, और पॉटी वगैरह, जो शरीर में बहुत से जहरीली चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहली जो जहरीली चीज़ है उसका नाम क्या, अमोनिया। अमोनिया सबसे खतरनाक चीज़ है। अब समझिए, अमोनिया होता क्या, अमोनिया टॉयलेट में बनता है। तो जैसे कि हम पानी पीते हैं, वो पानी गया किडनी में जा करके टॉयलेट बना, उस टॉयलेट के अंदर जो है, अब देखिए, टॉयलेट बना, टॉयलेट जलन करता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर रोक के रख लिया तो जलन करता है बहुत ज़ोर से। अब वो जलन क्यों करता है, ये भी तो ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि उसमें क्या है, अमोनिया। अब अमोनिया देखिए, अमोनिया को शरीर के बाहर निकालना ही पड़ता है, वरना बहुत नुकसान कर देता है, ठीक है। तो अमोनिया ज़्यादा खतरनाक है। अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। यूरिया कम खतरनाक होता है, लेकिन अब लीवर ज़्यादा देर तक तो स्टोर करके नहीं रखेगा उस चीज़ को। देखिए, तो अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ में बदल देता है, यूरिया में। और यूरिया क्या करता है, यूरिया 2 घंटे बाद फिर से अमोनिया बनेगा, फिर लीवर उसको यूरिया बनाएगा, और फिर यूरिया को क्या बनाएंगे, अमोनिया। अब 2-2 घंटे बाद ये बनता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी अमोनिया को शरीर के बाहर निकालना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा पूरी कंडीशन ला देता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कई बार कोई लोग क्या करते हैं, टॉयलेट करने चले जाते हैं रेलवे पटरियों की ओर, या फिर कोई गली का मोहल्ला वगैरह होता है, उधर टॉयलेट करने चले जाते हैं। तो टॉयलेट जब करने के लिए जाता है वो आदमी, तो देखा होगा कुछ देर बाद जब रोक लेता है तो जलन करता है, तो फिर टॉयलेट करने जाता है वहाँ पर। कुछ दिन के बाद जहाँ पर एक ही बार बार टॉयलेट करते रहते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर क्या, उस दीवार को गिराना चालू करेगा। इतना खतरनाक पदार्थ बताइए, अमोनिया। टॉयलेट बताइए, अमोनिया में, टॉयलेट में अमोनिया होता है, वो टॉयलेट बताइए दीवार को गिरा देता। अमोनिया इतनी खतरनाक चीज़ है, तो शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, सोचा है आपने, ठीक है। तो ज़्यादा खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ में बदल दिया। उसके बाद क्या, प्रोटीन। देखिए, हमने खाना पीना खाया तो हमारे शरीर में नहीं, कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाती है। इंसान खाना पीना खाता है, तो खाना पीना खाते समय खाना खा लिया, अब शरीर में चले गया अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद में क्या होता है, ये जैसे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाती है, थोड़ी सी कमी आ जाती है भैया, जो खाना पीना खाया उससे कार्बोहाइड्रेट कम मिला है। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट लीवर क्या करता है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो प्रोटीन को तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। समझ आया, प्रोटीन को तोड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो लीवर देख लिया कितना ज़रूरी है। अभी और समझिए, आप तो लास्ट में खुद कहोगे क्या होता है। तो
ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज की अगर बढ़ोतरी हो जाए कि शरीर में सबसे ज़्यादा की मात्रा में ग्लूकोज हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना समझ गए होंगे। अब आप समझिए जो हिपेटिक कोशिका, देखिए आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में साफ साफ कहा गया है कि जो एनर्जी स्टोर होती है पेड़ पौधों के अंदर, वो किस में स्टोर होती है, स्टार्च यानी मंड के रूप में। ठीक है, स्टार्च यानी मंड के रूप में उसमें एनर्जी स्टोर होकर रहती है पेड़ पौधों के अंदर। और इंसानों में जो खाना पीना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को किस में स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब समझिए खाना पीना खाने से जो हमें ग्लूकोज मिला है उस ग्लूकोज को किस में स्टोर करके रखेगा, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखता है इंसानों के अंदर कौन, लीवर। इतना समझ गए हो, आसान था। आगे चले, आगे देखिए, एक होती है हिपेटिक कोशिका। हर किसी के लीवर में जो है क्या होती है, 2 कोशिकाएं होती हैं। इसमें नहीं बताइए, कुप सेल होती है, एक हिपेटिक कोशिका होती है। तो हिपेटिक कोशिका क्या करती है, हिपेटिक कोशिका, देखिए हिपेटिक कोशिका की अगर लीवर के अंदर कमी आ जाए तब उस कंडीशन में क्या होगा, हेपेटाइटिस की बीमारी इंसान को बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इंसान को भूख नहीं लगती, किसी काम में मन नहीं लगता। और हेपेटाइटिस 6 टाइप का होता है। ठीक है, उसमें से ए और ई के जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस, वो पानी में बनते हैं और बाकी के सभी ब्लड के अंदर बनते हैं, खून के अंदर। ठीक है, समझ गए हो, हेपेटाइटिस के बारे में भी डिटेल समझ गए होगे। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखिए अगर शरीर के अंदर फैट की कमी आ जाए, फैट जानते हो, वसा, तेल, या खाने पीने से जो तेल मिलता है, खाना पीना शरीर के अंदर फैट, उस फैट को, वसा को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, कमी आ जाती है अगर फैट की तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके फैट यानी वसा में बदल देता है। इतना समझ गए होगे, आसान था। अब आगे चलते हैं। लीवर जो है एक नई ग्रंथि, एक नया प्रोटीन बनाता है जिसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। देखिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, बेसिकली जो आप देखते हो, खाना पीना खाते हो कुछ भी, अगर जैसे मेरे कटने के बाद में आप जानते हो कि प्लेटलेट्स आएगा और वहाँ पर जाली बना देगा जिससे ब्लड ना बहे, तो ब्लड को बहने से रोकता है कौन, फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है, ये थक्का बनाता है और यही फाइब्रिनोजन प्लेटलेट्स की सहायता करता है जिससे थक्का बनाने में मदद करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, खून का थक्का बनाता है जिस वजह से खून शरीर के बाहर ना बहे। ठीक है, पूछा जाता है कि लीवर जो है वो किस तरफ होता है पेट में, तो यहाँ सीधे हाथ की तरफ होता है। सीधा हाथ देखे अपना अपना, उस सीधे हाथ की इधर की ओर होता है, दाहिनी तरफ। तो कह सकते हो कि जो लीवर है वो दाहिनी ओर होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर में। ठीक है, अब समझिए, यहाँ समझ गए। हिपेरिन प्रोटीन, पहला प्रोटीन क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है जिससे ब्लड रुक जाए, कोई भी नुकसान ना हो। अब देखिए हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। कभी कभी सर्दियों में आपने देखा होगा कि यहाँ हाथ काम नहीं कर रहा, लिख भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो हाथ लिख क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि हाथ का जो हीमोग्लोबिन है ब्लड का वो जम चुका है। तो उसी तरह ब्लड को जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, अगर ब्लड ही जम गया तो भैया काम कैसे करेंगे, ब्लड जब तक घूम रहा है तब तक शरीर गर्म है। कुछ लीवर जो है कुछ टाइप के तत्व बनाता है, पहला आयरन, पोटेशियम बनाता है, कैल्शियम बनाता है और उसके बाद कॉपर यानी तांबा। तो कुछ टाइप के ये क्या बनाता है, तत्व बनाता है लीवर। ठीक है, तो उसमें आयरन जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन के बारे में चलते हैं, तो जो आयरन है, ये आयरन ये क्या करता है, ब्लड में मिला रहता है। ब्लड में मिला रहेगा तो ब्लड में आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड लाल होता है। अब ब्लड लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में भी तो कुछ मिला होगा ना, तो हीमोग्लोबिन में मिला होता है हिम और आयरन। तो हिम और आयरन, हीमोग्लोबिन का हिम में होता है लाल और आयरन यानी कि ताकतवर हिस्सा। ठीक है, जानते हो आयरन तत्व। तो ये इन सभी को, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, इन दोनों की वजह से जो ब्लड में मिला रहता है और आयरन तत्व को कौन बनाता है, ये लीवर यानी यकृत। अब समझिए बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है। देखिए यहाँ लिखा बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को ना ज़्यादा रखता है ना ही कम रखता है। कम हो जाएगा अगर बॉडी टेम्परेचर तो शरीर ठंडा होने लगेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर गर्म होने लगेगा, आग बहने लगेगी। किसी कुछ लोग क्या करते हैं, कह रहा किसी से गुस्सा आया तो भैया लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, क्योंकि शरीर में आग लग जाती है। तो उस वाली आग के लिए नहीं कह रहे भाई, ये बॉडी टेम्परेचर वाली आग है, इसके बारे में समझना। ठीक है,
ये समझ गए। अब समझिए पॉइजन यानी जहर, जैसे कि किसी आदमी को खाने पीने में जहर दे के मारा गया है, या नॉर्मली किसी ने झड़प के लिए किसी को जहर दे दिया है खाने पीने में, और वैसे भी दे दिया है सिंगल टाइप से, दोनों तरह से मान सकते हो आप। तो पॉइजन यानी जहर अगर किसी आदमी को दे देते हैं तो उसकी किसकी जांच होती है? लीवर यानी यकृत की जांच की जाती है, ठीक है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि ये अपनी क्षतिपूर्तियों को ठीक करता है। ये जो लीवर में अगर चक्कू भी लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए इसमें डैमेज, तो अपने आप ठीक हो जाता है, इसको कुछ डॉक्टर के पास ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी आपको कोई जैसे चक्कू मार रहा है था तो ऐसे हो जाइएगा, ऐसे, और ऐसे हो जाइएगा तो सीधे हाथ की ओर लग जाएगा, और सीधे हाथ की ओर जब लगेगा तब क्या होगा? अपनी कोशिकाओं के जरिए वो क्या लीवर अपने आप को ठीक कर लेगा तुरंत। समझ गए हो गए ये सब? तो क्षतिपूर्तियों के ठीक ये पूछा जाता है कि अपनी क्षतिपूर्तियों को कौन सी ग्रंथि अपनी क्षतिपूर्तियों को ठीक कर लेती है? तो यकृत ग्रंथि अपनी क्षतिपूर्तियों को ठीक कर लेती है। इसमें चक्कू भी मार दोगे तो अपनी क्षतिपूर्ति को ठीक कर लेगी, नुकसान को झेल लेगी, ठीक है। लीवर कहाँ होता है? दाहिनी तरफ होता है। कलर क्या होता है इसका? ब्राउन कलर। तो भूरा कलर देखे ना, चॉकलेटी कलर। चॉकलेट तो खाते होगे यार बचपन में, इतना तो करते होगे, इतना तो चलता है। तो चॉकलेट खाते होगे, चॉकलेट में ही क्या मिला होता है? वो चॉकलेट का रंग क्या होता है? भूरा। तो भूरे कलर की एक ग्रंथि होती है शरीर की। अब चलिए दोबारा से याद करना, पहला समझ चलेंगे, इतना सब हो चुका है। अब इसकी कोशिकाओं की वीडियो दूसरे में देंगे, रिवीजन करते हैं जल्दी। लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। कहाँ होती है? दाहिनी तरफ होती है, उल्टे हाथ की ओर। और क्या है? वजन क्या है? 2 किलोग्राम। पित्त बनाती है, इसका काम क्या होता है? बाइल जूस बनाना। और उसको स्टोर कहाँ करती है? पित्ताशय, यानी पित्ताशय में स्टोर करके रखते हैं। अब देखिए अमोनिया, यूरिया, अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में। अमोनिया सबसे खतरनाक है, उसमें यूरिया में बदलेगा। प्रोटीन को किस में बदलेगा? कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। हेपेटिक कोशिका, पता है आपको, इसकी कमी आ जाए तो हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा? फैट में बदलेगा, तोड़ करके काट डालेंगे रे, ठीक है। ऐसे ही तो कहते हो यार फिल्मों में। फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाता है जिससे थक्का बनाने का काम आता है खून। हेपेरिन प्रोटीन बनाता है जिससे ब्लड ना जम पाए, शरीर का जो खून है वो जम ना पाए और काम करता रहे शरीर। आयरन बनाता है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है, ना ज़्यादा ना कम। तो बॉडी, एक सामान्य व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 97 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी व्यक्ति को जहर दे करके मारेंगे तो क्या होगा? लीवर की जांच होगी। कलर क्या होता है इसका? भूरा कलर होता है, नॉर्मली बात है, आसान था। पित्ताशय के बारे में देखिए, लीवर होता है, लीवर, इसी लीवर को ये लीवर इस टाइप की होती है कुछ, हमसे तो बन नहीं पाए, थोड़ा ऐसे एडजस्ट करिएगा। तो लीवर कुछ इस टाइप का होता है। इस लीवर में जो बाइल जूस बनाता है ये, ठीक है, बाइल जूस को कहाँ स्टोर करके रखता है? इस पित्ताशय में। इधर की ओर होती है इसके, ये टंकी होती है एक टाइप की, तो इसको पित्ताशय में स्टोर करके रखता है। यहाँ पर ये रहा पित्ताशय, और यही पित्ताशय का जो बाइल जूस है वो बाइल जूस चले जाता है अमाशय में, और अमाशय में जाने के बाद में पित्ताशय क्या करता है? जो माध्यम क्षारकीय, जो खाना पीना खाया तो 7 से उसका पीएच मान ज़्यादा होगा, उसका पीएच मान 7 पॉइंट से घटा करके कम कर देगा, यानी अम्लीय वातावरण बना देगा, जिसकी वजह से अमाशय भी क्रिया करना चालू करेगा और ये बाइल जूस भी अपना काम करना चालू करेगा और खाने पीने को पचाता रहेगा, ठीक है। समझ गए हो? दूसरी वीडियो में मिलते हैं। आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। और मैं आपकी हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है, उसमें 2-4 नाम याद रखने होते हैं आपको, वो नाम आप याद रख लोगे तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। खेत की मूली है भाई, खेत की मूली, घर की खेती है, आसानी से कर जाओगे। तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते।